स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम दिल्ली पुलिस 2025 की जीके की जो सीरीज़ शुरू की हुई है तो उसका लेक्चर 4 जो है हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये जो नोट्स हैं वो आपके हिंदी में रहेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति ठीक है जी यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखता है तो वह देखेगा कि पृथ्वी घूमती है। तो ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा होता है आपका वामावर्त के कारण। वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जब पृथ्वी आपकी वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और उत्तरी ध्रुव से देखने पर यह जो दिशा है वो घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी कि वामावर्त लगती है। उसके बाद है कि चंबल नदी अपने खराब स्थलाकृति के लिए जो जानी जाती है, जिसे चंबल खड कहा जाता है। और उसका कारण है आर की जो चंबल यमुना से मिलने से पहले एक गहरी घाटी और अपरदित भूभाग से होकर बहती है। जो इसका आंसर है कि ए और आर जो दोनों सत्य है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। फैक्ट क्या है कि जो चंबल नदी के लंबवत अपरदन से जो है बैडलैंड यानी कि टोपोग्राफी या फिर बीहड़ जो है वो बनते हैं। उसके बाद है कि भारत में सर्वाधिक जो वर्षा है वो खासी और जयंतिया पहाड़ियों में होती है। और ये पहाड़ियाँ आपको किस राज्य में देखने को मिलेंगी? तो इसका राइट आंसर आपको मेघालय, यानी कि मेघालय में स्थित मानसिन राम और चेरापूंजी जो कि खासी पहाड़ियों में स्थित है, जहाँ बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो हवाओं के फंसने के कारण जो अत्यधिक वर्षा होती है। उसके बाद है कि कौन सी महासागरीय धारा एक गर्म महासागरीय धारा नहीं है? तो वह है आपका लेब्राडोर। लेब्राडोर एक जो ठंडी हवा धारा है जो कि आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर बहती है। और गल्फ स्ट्रीम, कुरेशियो और अलास्का जो धाराएं हैं ये आपकी गर्म धाराएं हैं। उसके बाद है कि भूमि उपयोग श्रेणियों का मिलान, यानी कि भूमि उपयोग श्रेणियों का मिलान आपने जो कृषि योग्य बंजर भूमि वर्तमान प्रति उनके विवरण से करें। ठीक है जी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। यानी कि क्या जो वर्तमान प्रति है यानी कि 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए प्रति छोड़ी गई भूमि। जो कृषि योग्य बंजर जो भूमि होती है वो 5 वर्षों से अधिक समय से बिना खेती की जो की गई भूमि होती है। उसके बाद कि भूमि को उसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए जो परती है वो छोड़ दिया जाता है। उसके बाद है आपका कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का प्रमुख कारण निम्नलिखित में कौन सा है? तो वह है निर्यात उन्मूलन, नकदी फसलों की ओर झुकने और कम सार्वजनिक निवेश। उदारीकरण के बाद सरकार ने सिंचाई और बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश कम कर दिया, जिससे कृषि विकास धीमा हो गया। उसके बाद है कि सीमांत उपयोगिता के ह्रास का नियम कहता है कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपयोग करता है, तो ये है कि जो इसका राइट आंसर वो ए था कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता जो है घटती है। यह अर्थशास्त्र का एक मौलिक नियम है। लगातार उपभोग से हर अगली इकाई की संतुष्टि कम होती जाती है। उसके बाद है कि समष्टि अर्थशास्त्र में पूंजी निर्माण शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है निवेश के माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि। पूंजी निर्माण बचत को निवेश में बदलने की प्रक्रिया है, जिससे मशीनरी और उपकरणों जैसे कि पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि होती है और भविष्य की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे कि इनमें से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो वो है आपकी दोहरी नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और भारतीय संघवाद की विशेषताएं हैं लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों का विभाजन। उसके बाद है कि कथन ए, यानी कि संविधान विधायी विषयों को 3 सूची में विभाजित करता है। कथन 2 है कि वन को 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कथन 3 है कि केवल संसदीय समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। तो केवल जो आपका कथन 1 और 2 सही है,
यानी कि समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, इसलिए कथन 3 जो कि गलत है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस निकाय को संघ और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की शक्ति है? तो संसद को ये शक्ति है, बशर्ते राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह राष्ट्रहित में नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की पहल करे। उसके बाद है कि मौलिक कर्तव्य समान मतदान अधिकार, स्थानीय स्वशासन, धार्मिक स्वतंत्रता के मिलान उनके लोकतांत्रिक मूल्यों से करें। यानी कि मौलिक कर्तव्य जो कि नागरिकों की जिम्मेदारी की मान्यता है, स्थानीय स्वशासन जमीनी स्तर पर लोकतंत्र। फैक्ट क्या है कि 73वें 74वें संविधान संशोधन ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया है। उसके बाद है कि भारत की कौन सी संवैधानिक विशेषताएं ऑस्ट्रेलिया संविधान से जुड़ी हैं? तो वो है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। इसके अलावा समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद है कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की प्रवृत्ति, यानी कि 1901 से 2011 तक भारत की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के संबंध में सही कथन चुने। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि ग्रामीण आबादी की पूर्ण जो संख्या लगातार बढ़ रही है और कुल संख्या में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत हिस्सा जो है लागत जो घटा है। और शहरी जनसंख्या ने पहली बार 10 करोड़ का आंकड़ा 1971 में पार किया था, ना कि 1981 में। उसके बाद है कि हरित क्रांति से पहले किस भारतीय राज्य को लाभ हुआ था? तो वो था पंजाब को। यानी कि उच्च उपज वाली किस्में यानी कि HYV के जो बीज है वो बेहतर सिंचाई और उर्वरकों के उपयोग के कारण हरित क्रांति के शुरुआती चरण में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है लाभान्वित हुए थे। उसके बाद है कि किस मराठा शासक ने 1674 में स्वयं को छत्रपति घोषित करते हुए मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी? तो वो थे शिवाजी। नेक्स्ट है कि मराठा साम्राज्य यानी कि शिवाजी हो गया। उसके बाद है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया था। उसके बाद है कि किस मौर्य शासक को अपने साम्राज्य में जासूसी प्रणाली की स्थापना का श्रेय जाता है? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सलाह पर एक कुशल जासूसी प्रणाली स्थापित की, जिसका वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उसकी स्थापत्य शैली के साथ सही मेल खाता है? तो वह कुतुब मीनार, जो कि इंडो इस्लामिक एक क्या है स्मारक है। यानी कि कुतुब मीनार जो कि भारतीय और इस्लामी शैलियों का क्या मिश्रण है, जिसमें मेहराब और मीनारें शामिल है। खजुराहो मंदिर नागर शैली में है। उसके बाद है हड़प्पा में गोलाकार चबूतरे। कथन ए था इसका कि हड़प्पा में गोलाकार ईंटों के चबूतरे की पंक्तियों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। इसका कारण है कि इन चबूतरों में गेहूं और जौ के बीज पाए जाते थे। ए जो कि असत्य है, लेकिन आर जो है वो सत्य है। गोलाकार चबूतरे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नहीं बल्कि अनाज पीसने एवं कूटने के उपयोग के लिए किए जाते थे, जिसकी पुष्टि बीजों की उपस्थिति से होती है। उसके बाद है कि पादप हार्मोन और उसके प्राथमिक शारीरिक कार्यों के बीच सही सुमेल को पहचानें। उसके बाद है कि एथिलीन जो कि फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एथिलीन ही एकमात्र गैसीय हार्मोन है जो यह फसलों को पकाने का मुख्य कार्य करता है। उसके बाद है साइटोकिनिन का जो मुख्य कार्य है वह कोशिका विभाजन को बढ़ा देना। उसके बाद है कि चावल की खेती की जलमग्न मिट्टी में पाई जाने वाली विशिष्ट पर्यावरणीय स्थिति कौन सी है जो मीथेन के सूक्ष्म उत्पादन को सीधे सक्षम बनाती है? तो वो है अवायवीय स्थिति। यानी कि मीथेन का उत्पादन करने वाले मैथोनोजिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही सक्रिय होते हैं, जो जलमग्न मिट्टी में बनती है। उसके बाद है कि कौन सा बल ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? तो वह गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि ब्रह्मांड में सभी आकाशीय पिंडों की जो गति है वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट है आपका कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक संगीत का प्रमुख रूप, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू
स्थानीय शास्त्रीय गायन संगीत का एक प्रमुख रूप है तो वह है धूमर पद। धूमर पद जो कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना और औपचारिक रूप है। कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैलियाँ हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य हाथ के इशारे और चेहरे के भावों के माध्यम से कहानी कहने का उपयोग करता है तो वह भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में किया जाता है, इसमें अभिनय, मुद्रा और नृत्य का जो उपयोग है वो करके पौराणिक कहानियों को व्यक्त करने पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। तो ये थे आपके परमार सर की जीके सीरीज का लेक्चर दोस्तों, ठीक है जी। लेक्चर था ये आपका 4th। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।